खुदा ने मवद्दत अहल बैत को वाजिब क्यों किया? हाँ, क्योंकि ज़िंदगी का राज मोहब्बत है। यानी अगर आप ज़िंदगी से मोहब्बत निकाल दो कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता। हमारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है? मोहब्बत है। मसलन फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जहाँ भी चेहरा करो खुदा है। लेकिन कहा कि जब नमाज पढ़ो तो चेहरे को किसकी तरफ करो? काबे की तरफ करो। मतलब सारे मुसलमानों की कुलूब की डायरेक्शन क्या हो? अल्लाह का घर हो। मतलब कुलूब की डायरेक्शन मोहब्बत परवरदिगारे आलम हो। कभी कभी ये होता है कि बंदे का माथा काबे की तरफ होता है, दिल शैतान की तरफ होता है, तो उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। असल है कल्ब में अगर मोहब्बत हो। ये डायरेक्शन तो एक ज़ाहिरी इशारा है, चाहे मुसलमान, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इत्तेहाद पैदा करो मोहब्बत के एतबार से कि तुम्हारे कुलूब की डायरेक्शन परवरदिगार आलम का घर होना चाहिए। एक और दलील दूं ताकि आपको मोहब्बत का फ़लसफ़ा समझ में आ जाए। हम जिंदगी में जो भी करते हैं मोहब्बत की वजह से। असल हमारा मोटिव कौन है? मोहब्बत है। कोई बंदा पाकिस्तान में, कोई बंदा पाकिस्तान के बाहर है, कोई बंदा घर बनाना चाहता है, किसी को शौक़ है मैं गाड़ियाँ ख़रीदूँ। ये जो शौक़ होता है ना, इसका बेस भी मोहब्बत होती है। मतलब अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं तो आपके वजूद में हरकत नहीं। मोहब्बत होगी तो हरकत करेंगे। एक तरफ मज़ाहन में मिसाल देता हूँ, एक 7 साल के बच्चे से पूछो आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, तो क्या बोलेगा? आइसक्रीम। और 22 साल के जवान से पूछो आइसक्रीम चाहिए या बीवी चाहिए, अब ये अनोखा जवान है तो शादी के बाद ही आइसक्रीम मिलेगी ना। लेकिन अगर ऑप्शन रखा जाए ना कि या ये मिलेगा ये मिलेगा, तो जवान बोलेगा शादी करनी है, बच्चा बोलेगा आइसक्रीम। बच्चा जवान को पागल समझेगा कि ये आइसक्रीम को छोड़ के शादी के पीछे जा रहा है, और जवान बच्चे को पागल समझ रहा है कि इसे क्या पता आइसक्रीम की क्या वैल्यू और बीवी की क्या वैल्यू है। हाँ, क्योंकि दोनों के दिलों की मोहब्बत अलग है। मोहब्बत मोटिव है ना, मुहर्रिक है। मोहब्बत है तो ये बंदा आइसक्रीम के पीछे जा रहा है, मोहब्बत है तो खिलौनों के पीछे जा रहा है। जवान होता है तो शादी के पीछे, शादी के बाद माल के पीछे, उसके बाद फिर बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, फिर बच्चों के लिए जमा करना शुरू कर देता है। असल ये मोहब्बत है जो किसी को मुसल्ले तक ले जाती है, किसी को मैखाने तक ले जाती है। आपका मुहर्रिक असल में मोहब्बत है। जिसकी मोहब्बत आएगी आप उसी के पीछे लगोगे। मोहब्बत अली की है तो बंदा अली के पीछे। कसूर मुसलमान का नहीं है, मसला मोहब्बत का है। तभी खुदा ने कहा कि मैं मोहब्बतों से तुझे नहीं रोकता, मैं शुरू में बता रहा हूं कि मोहब्बत का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी सिलेक्शन गलत है तो तेरा पूरा अमल गलत है। अगर तेरी सिलेक्शन अच्छी है तो तेरा अमल भी अच्छा है। देखिए भाई, जमहूरियत में आजकल तो ये मिसालें भी बहुत जहन में आ जाती हैं। 1.5 साल से जो पाकिस्तान का मसला चल रहा है, तो आज तक यही बहस है कि सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होगा। हाँ? तो सारा डिपेंड है, सिलेक्शन गलत तो मुल्क का सत्यानाश, सिलेक्शन सही तो मुल्क भी अच्छा। तो एक पाकिस्तान में अगर सिलेक्शन अच्छी ना हो तो मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाता है, और इस्लाम में अगर सिलेक्शन अच्छी ना हो सारा मुआमिला इंसान के इंतखाब का है। तो खुदा शुरू से बता रहा है। दूसरी एक दलील आपको दूं, क्योंकि मोहब्बत राज बशर है, तभी खुदा कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वजूअ। अल्लाह इम्तिहान भी मोहब्बतों का लेता है। बंदा रोता मोहब्बत की वजह से, गिड़गिड़ाता मोहब्बत की वजह से। खुदा न खास्ता जवान को किसी गलत शख्स से मोहब्बत हो गई, मैंने ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए देखी हैं। पहले पता नहीं लगता, शिकार हो गया मोहब्बत का, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कोई माल की मोहब्बत की वजह से, कोई शोहरत की मोहब्बत की वजह से, कोई मकाम की मोहब्बत की वजह से। हाँ, ये मोहब्बतें हैं जो बंदे को तबाह करती हैं। लेकिन खुदा ने रअसुल मोहब्बत अगर किसी चीज़ को रखा, वो मवद्दत अहले बैत को रखा। ये वो मोहब्बत है जो बंदे को बिगड़ने नहीं देती। दूसरा सवाल आपसे करूं, मोमिनीन अक्सर करबला जाते हैं,
40 में हमें बहुत सुनने में आता है, कहते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है, करबला मोमिन की जन्नत है। अब मैं लफ्ज़ों को दोहराने का आदी नहीं हूँ, मैं हर बात पे सवाल करने का आदी हूँ। तो आपसे सवाल यह है कि मोमिन की जन्नत करबला क्यों है? असलन करबला है क्या या जन्नत है क्या? क्या आप ये बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? जन्नत किसे बोलते हैं? कुरान तो ये बोले जन्नत में हूरें, जन्नत में गिल्मा, जन्नत में हरियाली, जन्नत में दूध की नहरें, जन्नत में शहद की नहरें, जन्नत में आसाइश, जन्नत में तकिए, जन्नत में जो पूछा जाए वो बंदे को चीज़ मिल जाए। और ताज्जुब का आलम यह है कि बंदा करबला की सरजमीन पे उतरा, 3 दिन मशी की, पाँवों में छाले पड़ गए, घुटनों में बल पड़ गए, बंदा थका हुआ टूटा हुआ पसीने का आलम है, इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी बोले कि करबला मोमिन की जन्नत है। तो क्या जन्नत तकलीफ का नाम है? जन्नत पाँवों के छालों का नाम है? जन्नत बदन की थकावट का नाम है? अरे करबला में तो कोई नहरें नहीं, करबला में तो कोई गिल्मा नहीं, करबला में तो शहद की नहरें नहीं, फिर क्यों बोलते हो कि करबला मोमिन की जन्नत है? तो एक मोमिन ने सोच के ये बोला कि मौलाना, सारी थकावटों के बाद जब बैनुल हरमैन से गुजरना हुआ और निगाह हुसैन के रोजे पे पड़ी तो ऐसा सुकून मिला, इसी सुकून की वजह से हम बोलते हैं कि करबला मोमिन की जन्नत है। हाँ? तो पता चला सारा मजा है सुकून में, असल मजा है सुकून। बंदा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जब आदमी बीमार हो तो किसी चीज़ के खाने का मन नहीं होता, और आपने अच्छे अच्छे खाने रखे का नहीं, दिल नहीं कर रहा। मतलब खाना भी तब अच्छा लगता है जब सुकून हो। कई लोग बड़े बड़े महलों में होते हैं पर बेसुकून होते हैं, कई लोगों के अकाउंट्स में करोड़ों पड़े होते हैं पर सुकून नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं हाथ में कुछ भी नहीं, मुसल्ले इबादत पे बैठते हैं पर सुकून के आलम में होते हैं। कि उलमा फरमाते हैं यजीद तख्त पर बैठ कर भी बेसुकून था, और सैयदा ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ थीं पर सुकून के साथ खड़ी थीं। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सुकून है। कि आवाज़ आई कि हबीब, हमने तुम्हारे दिल पे सकीना को नाजिल किया, हमने तुम्हारे दिल पे सुकून को नाजिल किया। असल ये नहीं कि बंदे को दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, औलाद मिल जाए, या बीवी मिल जाए, या शादी हो जाए तो सुकून मिल जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, उन चीज़ों से सुकून मिलता है, पर आरिज़ी सुकून मिलता है। कई लोग हैं तमन्ना होती है फलां गाड़ी मिल जाए, 2 महीने के बाद गाड़ी का सुकून ख़त्म हो जाता है, फिर कहते हैं और बड़ी सवारी के पास जाऊं। यानी तमन्नाएं दिन ब दिन जन्म लेती हैं। कहता है ये मिलेगा तो सुकून मिलेगा, मिल जाए तो सुकून, फिर अगली तलाश में चला जाता है। घर मिलेगा तो सुकून मिलेगा, घर ले लेता है, फिर अगली तलाश में चला जाता है। तो असल जो मज़ा है वो सुकून में है, तभी बंदा मुसलसल सुकून की तलाश में रहता है। इस चीज़ से नहीं मिला तो नेक्स्ट स्टेप, उस चीज़ से नहीं मिला फिर अगली चीज़ की तलाश में होता है। तो सवाल ये मिला कि करबला जन्नत है। जन्नत इसलिए है क्योंकि सुकून है। सुकून किस में है? कहा कि रोज़े हुसैन में। सुकून किस में है? कहा ज़री अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन में। तो मैंने कहा मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ज़रिए इमाम हुसैन में सबके लिए सुकून है या सिर्फ तेरे लिए सुकून है? रोज़े इमाम हुसैन को देखने के बाद क्या बिन सलमान को भी सुकून मिलता है या सिर्फ तुझे मिलता है? अगर ज़रिए इमाम हुसैन में सुकून होता तो सबको मिलता। आप ये बोलें कि जिक्र अली में सुकून है, तो मैं कहता हूँ आपको सुकून मिलता है। कुछ ऐसे हैं जो जिक्र सुनते ही अंदर से जल जाते हैं। तो फिर जिक्र में तो सुकून नहीं हुआ ना। एक मर्तबा मैं ये बोलूँ कि पानी प्यास को बुझाता है, तो पानी शिमर भी पिए तो प्यास बुझे, अली वाला भी पिए तो प्यास बुझे ना। लेकिन जिक्र अली का मामला तो ये नहीं है। अली वाला सुने तो चेहरा खिल जाए, मुखालिफ सुने तो चेहरा बिगड़ जाए। कुछ वो जो माल घर गाड़ी बेच के भी कहते हैं करबला की ज़ियारत पे जाना है, और कुछ ऐसे हैं जो अपने वजूद में बम बांध कर हुसैन के रोज़े के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये क्या माजरा है? किसी को बुतों से सुकून मिले, किसी को ज़रिए हुसैन से सुकून मिले। कोई चर्च में जाता है तो सुकून लेता है, कोई मस्जिद में आता है तो सुकून लेता है।
सुकून का रीज़न क्या है? मुझे इमाम की ज़रिए से सुकून मिल रहा है, दुश्मन हुसैन को सुकून नहीं मिल रहा। मैं अगर चेहरे अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन को देखूं तो बाग बाग हो जाऊं, लेकिन एक वो था जो इमाम के सीने पर था, और हुसैन बार बार ये कहते रहे कि मेरे चेहरे को देख, लेकिन कहता नहीं हुसैन मैं नहीं देखूंगा, मुझे खौफ है तेरे चेहरे को देखूं तो मेरे इरादों को बदल न दे। कुछ वो हैं जो तमन्नाए सीमाए हुसैन कर रहे हैं, और कुछ वो है जो हुसैन के सीने पे सवार होके गलूए इमाम पे खंजर चला रहा है। ये माजरा क्या है? किसी को शौक़ ज़ियारत है, कोई शौक़ कत्ल हुसैन रख रहा है। तो असल सुकून जिक्र में नहीं है, ना ज़री में है, ना उस चांदी में है, ना उस गुंबद में है, ना उस ज़मीन में है। सुकून है मोहब्बत हुसैन में। याद रखिए, सुकून का ताल्लुक मोहब्बत से है। अब जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर शय को देखने से सुकून मिल जाता है। अली से मोहब्बत है तो नाम अली सुनोगे तो सुकून मिलेगा। किसी को किसी दुनिया वाले इंसान से मोहब्बत है तो उसका नाम सुनेगा तो सुकून मिलेगा। लोगों के एफिलिएशन सियासी पार्टियों के साथ होती, अपने लीडर्स का नाम सुनते हैं तो सुकून मिलता है। तभी खुदा ने शर्त रखी, बंदे खुदा, ये नहीं कि तुझे सुकून सिर्फ इबादत में मिल रहा है तो फला दुश्मन को मसलन खुदा न खासा शराब में सुकून नहीं मिलेगा, नशे में सुकून नहीं मिलेगा, बुतखाने में सुकून नहीं मिलेगा। जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ बैठेगा तो सुकून मिलेगा। अगर किसी इंसान से मोहब्बत की उसकी रिफाकत में सुकून मिलेगा। अगर खुदा से मोहब्बत की तो अल्लाह की हमनवाई में सुकून मिलेगा। तो अल्लाह ने शर्त रखी, सुकून का ताल्लुक मोहब्बत से है। तभी शर्त रख दी कि बंदे खुदा जब मोहब्बत करो तो ये सोचा करो कि ये नजिस मोहब्बत है या पाक मोहब्बत है। निजासत में भी कभी कभी इंसान सुकून को तलाश करता है, लेकिन टेम्परेरी सुकून होता है। अबदी सुकून अगर चाहिए जो कब्र के दहाने तक तेरे साथ हो, वो इश्क खुदा की मोहब्बत है, वो इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो कभी पुरानी नहीं होती। ईरान के एक ज़ाकिर हैं हमीद अलीमी, बहुत अच्छा ज़ाकिर है। उसका एक फ़ारसी शेर है, मैंने बड़े शायरों को बोला इसका अगर तर्जुमा उर्दू में हो तो बहुत ही। ईरानियों की एक आदत है, जब वो अहले बैत से हम कलाम होते हैं तो बड़े खुदमुनी होते हैं, मतलब बड़ा फ्रैंकली बात करते हैं। पाकिस्तान में फिर एक अदब का रिश्ता बहुत ज़्यादा है तो हम इतने फ्रैंक नहीं होते अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो वो इमाम हुसैन को मुखातब करता है। अब हमीद अलीमी वो है जो 13 साल से नुह खानी कर रहा है। अब इस वक्त एज के उस हिस्से में है कि दाढ़ी उसकी सफ़ेद हो चुकी है, बाल झड़ चुके हैं। तो इमाम हुसैन को कहता है हवा से हस्त, यानी मौला हुसैन क्या आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? इमाम को कहता है कि मौला हवा से हस्त, क्या आपकी तवज्जो है अपने इस अदना से ज़ाकिर की तरफ कि जब मैं ख़ुद को आईने में देखता हूँ तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मौला तेरा ज़ाकिर बूढ़ा हो गया है, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ मौला तू वही हुसैन है जो बचपने में था। यानी जो हुसैन में बचपन से सुनता आ रहा हूँ आज भी हुसैन तो वही है, लेकिन मौला ज़रा अपने ज़ाकिर को देख, ये दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है, ये दिन ब दिन फरसूदा होता जा रहा है। तो हर मोहब्बत एक मकाम पे दम तोड़ देती है। बच्चा खिलौने से मोहब्बत करेगा, बड़ा होगा वो दम तोड़ जाएगी, लेकिन एक मोहब्बत है जो बचपन से हमारी माओ ने हमें अता की और कब्र के दहाने तक ये मोहब्बत साथ रहती है। और ये मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये फ़ना का इश्क नहीं है, ये बका का इश्क है। बका का इश्क हमेशा बाकी रहता है।